नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो लहसुन के ऊपर है। जैसा कि लहसुन में अभी बहुत सारे किसान भाई हैं, उन्होंने फर्स्ट ऊटी भी लहसुन लगा रखा होगा और बहुत सारे किसान भाइयों को देसी लहसुन भी लग रहा होगा। तो अब इसमें ऐसी स्थिति में लहसुन लगभग आज 90-100 दिनों की हो चुका है और कहीं ना कहीं कंद की साइज़ नहीं बन पा रही, या कह सकते हैं हम जो कंद का रस है, जो तने का रस है वो मोटा हो रहा है लेकिन कंद की साइज़ नहीं बन पा रही है और रस जो है वो उतर नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए? क्या पीजीआर डालना चाहिए या फिर हमको जो भी पोटाश की पूर्ति है वो करनी चाहिए? बहुत सारे किसान भाई क्या है, खाद भी छिड़कते हैं 75 दिन 90 दिन की अवस्था में। तो क्या खाद डालना सही रहता है कि नहीं रहता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं जानकारी बताऊँगा। तो आप पूरा वीडियो जो है एंड तक देखें। नए किसान भाई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं लहसुन की। तो आज जो आपको लहसुन दिखाई दे रही है 120 दिन के आसपास की है और इसमें जो है अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा अब जो है इसमें सीक्वेंशियल 2 का मैंने इससे पहले स्प्रे किया था जब सिंचाई की थी। तो इसमें मैंने बोरान का, सीक्वेंशियल 2 का और थ्रिप्स का मैंने स्प्रे किया था। उसके बाद कंडीशन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए, जब भी आप यहाँ पे पोटाश का प्रयोग करेंगे स्प्रे में तो आपको थोड़ा बहुत पीलापन या कह सकते हैं थोड़ा सा डाउन हमारा फसल दिखाई देगा, लेकिन जो रस उतरने की प्रोसेस है वो चालू हो जाती है। तो अब इस समय बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि यार कि हम पीजीआर डालें या जो भी पोटाश आता है वो डालें या खाद के रूप में प्रयोग करें। तो देखिए, मेरा मानना ये है, अगर आप 60 दिन पे पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं तो वो आपके फिर भी 90 दिन तक आपकी फसल को लगना चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप 90 दिन की अवस्था में माइरेट और पोटाश का अगर खाद द्वारा प्रयोग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उसके बाद हमारा पौधा जो है वो पोटाश नहीं ले पाएगा। लगभग पोटाश को लेने में 1 महीने का समय पौधे को लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो फास्फोरस युक्त या जो भी ऑर्गेनिक पोटाश है स्प्रे में, जैसे कि ओमेक्स कंपनी का सीक्वेंशियल 2 आता है, एरिस कंपनी का पोटाश आता है लिक्विड पोटाश, इसके अलावा जो भी हमारे ऑर्गेनिक पोटाश आते हैं जैसे कि एपीएमसी का लीजेंट आता है, ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का K20 पोटाश आता है, जेयू कंपनी का 2000 पोटाश भी आता है और जेयू 150 नाम का पोटाश भी आता है। ये ऑर्गेनिक रहते हैं। तो आप चाहो तो लिक्विड वाला ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे जो अपना ऑर्गेनिक पोटाश है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे आप चाहो तो 0050 का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी क्वांटिटी आपको कम रखनी पड़ेगी। आप उसको 50 से 70 ग्राम करें। और इसका प्रयोग आप कब करें? जब आपके लहसुन 80 ऊटी लहसुन है, अगर 80 दिन पार हो चुकी है तो आप कर सकते हैं। अगर देसी लहसुन है आपके पास तो आप उसमें 90 दिन के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी आपके जो कंद है उसकी साइज, वज़न और वज़न का काम करेगा। इसके अलावा इसके साथ आपको बोरान हमेशा मिक्स करके स्प्रे करना है। जब भी आपकी फसल 2 महीने के बाद की स्थिति में आ जाए तब आपको 20 ग्राम 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको बोरान का प्रयोग करना है और 100 ग्राम बीघे का आपको बोरान का प्रयोग करना है। इसके साथ अब यहाँ पे मेन जो है, बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं पीजीआर का। देखिए, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ को रोक के उसको जो भी हमारा जो लहसुन है उसकी एनर्जी को कंद तक पहुंचाना। और अगर आप ये पीजीआर का प्रयोग अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप देसी लहसुन में करना चाहते हैं, तो उसकी स्टोरेज क्षमता कम हो जाएगी। ये भी एक बात ध्यान रखना, अंकुरण क्षमता पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और मैं तो देखिए, जो मेरे देसी लहसुन है इसमें आपको पीलापन भी दिख रहा होगा। देसी लहसुन में पीलापन स्वाभाविक बात है, आता है 3 महीने के बाद। कोई भी फसल हो लहसुन की उसमें पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है 90 दिन के बाद। तो यहाँ पे मैं देसी लहसुन मेरे बीज के लिए भी है, खाने के लिए भी रखूँगा इसको। तो इसमें मैं किसी भी प्रकार का पीजीआर का प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन जो ऊटी की लहसुन है उसमें आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। तो पीजीआर का प्रयोग कब करना है आपको? तो पीजीआर का प्रयोग आपको कब करना है? जब आपके अगर मान लीजिए 80 दिन की अवस्था पे भी आपको ज़्यादा कंद फटने की शिकायत दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपको 25 से 30% आपको कंद फटने की शिकायत नज़र आ रही है खेत में, कि हमारा बहुत ज़्यादा स्थिति में कंद फटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप पीजीआर और उसके साथ थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पोटाश जो ले सकते हैं, आप चाहो तो 0050 भी यहाँ पे ले सकते हो। आप इसके साथ चाहो तो लिक्विड पोटाश जो आते हैं वो ले सकते हो, या ऑर्गेनिक पोटाश भी आप यहाँ पे ले सकते हो इसके साथ। बाकी जो हमारे पोटाश आते हैं लिक्विड पोटाश, फास्फोरस की भी मात्रा जैसे कि सीक्वेंशियल 2 में आती है, एरिस कंपनी, इसमें थोड़ा मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आता है। थोड़ा बहुत पोटाश के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा भी रहती है।
या जो भी हम ऑर्गेनिक भी लेते हैं तो उसमें भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, पोटाश मेनली कंटेंट उसमें पोटाश सल्फर रहता है, इसके साथ अदर भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं वो भी उसमें रहते हैं, तो वो भी हमारे फसल में हरापन का काम करेंगे। और 0050 में भी सल्फर और पोटाश रहता है, लेकिन उसको 100 ग्राम तक आप ना डालें। 100 ग्राम कब डालना है आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप अगर आपके फसल 80 दिन की अवस्था में भी आपके कंद फटने की शिकायत आपको ऊटी की लहसुन में नज़र आ रही है, तो उसके साथ आप PGR का और थोड़ी सी कम मात्रा में 0050 या आप जो भी लिक्विड पोटाश है उसका आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। 00 पोटाश की मात्रा आपको लगभग 50 से 70 ग्राम, 50 ग्राम ही मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगी। थोड़ा कम क्वांटिटी में ही आप उसको लें उस समय। इसके बाद जैसे ही आपकी लहसुन 110 दिन की अवस्था में आती है तो उस समय भी आप PGR का या पोटाश का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो पोटाश भी आपके रस उतारने का काम करता है और जो PGR है वो भी उसकी जो भी पौधे की बढ़वार की एनर्जी को रोक के एनर्जी को कंद में पहुंचाता है। अब आपका जितना पौधा बड़ा होगा या जितना उसका तना होगा, जितना उसमें कैपेसिटी होगी, जितनी उसकी क्षमता होगी, वो उस हिसाब से जो कंद है उसकी साइज़ को बनाएगा। और अगर मेरी बात कर लेता हूँ मैं PGR के प्रयोग की, तो देखिए मैं जब इसमें आखिरी पानी अभी इसमें लगेगा मेरे, तो इससे पहले मैं बोरान जो भी कीटनाशक है यहाँ पे मैं थ्रिप्स के लिए 40-40 और इसके साथ प्रोफेनो प्लस लेमड़ा दोनों को क्रॉस, तीनों दवाइयों को क्रॉस करके इसके साथ डाल के स्प्रे, आखिरी स्प्रे करूँगा यहाँ पे। और इसके साथ यहाँ पे सिंचाई से पहले मैं यहाँ पे बोरान लूँगा 20 ग्राम या 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से। और इसके साथ ताबुली जो आता है, PGR बहुत सारे आते हैं, देखिए घराड़ा का चमत्कार आता है और अपने BSF की लियोसिन आती है, बायर कंपनी का चमत्कार और लियोसिन का दोनों का कॉम्बिनेशन, इग्निटस भी मार्केट में भी दोनों कॉम्बिनेशन उसमें आते हैं। इसके अलावा सुमिटोमो कंपनी का ताबुली आता है, सिजेंटा का कल्टार आता है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा अगर आप 70-80 दिन की अवस्था पे अगर PGR का प्रयोग करें तो आप जो इसमें पेक्ट्राबुटाजोल की क्वांटिटी कम है तो आप वो प्रयोग करें। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आखिरी पानी लगा रहे तो उस समय भी आप यहाँ पे जो थोड़ा हेवी वाला है PGR जैसे कि ताबुली है या है, तो इनका प्रयोग आप करें, जो कि आपके रस को पूरी तरीके से 8 से 10 दिन, 10-12 दिन में आखिरी पानी में आपके रस को पूरा का पूरा आपके कंद तक पहुंचाएगा और जिससे साइज़ इंक्रीज़ होगी, यानी कि साइज़ बढ़ेगी। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे साइज़ डबल बन जाए। जो आपकी पौधे की कैपेसिटी है, जो आपका पौधा बड़ा है, उसी हिसाब से उसकी साइज़ बनेगी। बाकी ऐसी कोई दवाई मार्केट में नहीं बनी है कि साइज़ डबल कर दे या साइज़ कंद को बड़ा कर दे। बड़ा नहीं करता है, जो भी उसकी रस जो रहता है, जितनी कैपेसिटी रहती है उस हिसाब से कंद बनता है। बाकी आप इसकी जगह आखिरी सिंचाई में भी आप चाहो तो यहाँ पे 0050 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से ले सकते हो PGR के साथ, बोरान के साथ। और इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे ऑर्गेनिक पोटाश जो आते हैं वो भी ले सकते हो, या फिर आप लिक्विड पोटाश का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। तो मैं मेरी बात करूँ तो मैं यहाँ पे आखिरी सिंचाई करूँगा इसमें अब लगभग 4-5 दिन बाद। तो इसमें मैं यहाँ पे जो अपना बोरान और बोरान के साथ ताबुली जो आता है उसका मैं यहाँ पे प्रयोग करूँगा और इसके साथ मैं 0050 का यहाँ पे प्रयोग करूँगा 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। तो लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पे, या इसकी जगह आप चाहो तो लिक्विड में ओमेक्स सिक्वेंशियल 2 आता है वो भी ले सकते हो, या फिर आप ऑर्गेनिक भी ले सकते हो। सभी काम बढ़िया आपके फसल में करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ों का मैं प्रयोग करूँगा और इसके बाद 10 दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए अपना लहसुन तैयार हो जाएगा। तो मैंने बताया है आपको PGR में सावधानी ये रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आप जो लहसुन बेचने के हिसाब से है, जल्दी बेचना चाहते हो तो उसमें प्रयोग करें। बाकी आप खाने के लिए या लंबे स्टोर के लिए लहसुन रखना चाहते हो तो उसमें आप प्रयोग ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।